रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 6वां नंबर चैप्टर है त्रिभुज, उसका प्रश्नावली नंबर 6.2 हम शुरू करेंगे। तो 6.2 में हम शुरू करेंगे तो हम इसमें 2 सवाल करेंगे। कौन कौन से 2 सवाल करेंगे? एक सवाल हम करेंगे तो हम प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे और प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 2 सवाल दिए गए हैं, पहला और दूसरा, और प्रश्न संख्या दूसरे में हमें 3 सवाल दिए गए हैं। एक है पहला, एक है दूसरा और एक है तीसरा है। तो ये टोटल हमारे पास कितने सवाल हो रहे हैं? टोटल हमारे पास 5 सवाल हो रहे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में कितने सवाल करेंगे? 5 सवाल करेंगे। तो हम इन सभी सवालों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हम वो नहीं जानेंगे तो हमें ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो आइए अब हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। या प्रमेय 6.1 है, वह हमारे पास है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है? तो थेल्स प्रमेय होता है, मान लेते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो थेल्स प्रमेय मान लेते हैं हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना दे रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज है। अब हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये बी है और ये हमारे पास सी है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। और मान लेते हैं कि ए और बी पर कोई बिंदु है। मान लेते हैं कि ए और बी के जो भुजा है इस पर एक कोई बिंदु है। वो बिंदु हमारे पास क्या है? डी बिंदु है। और ए और सी के भुजा पर कोई हम मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है, वो हमारे पास बिंदु क्या है? ई है। अब हम ई डी और ई बिंदु को मिला देते हैं। हमने मिला दिया। अब देखिए, अब ये हमारे पास क्या है? देखिए, ये जो हमारे पास है, ये जो भुजा इस भुजा के समांतर है कि नहीं? जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के समांतर हो जाए तो क्या होता है? भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर आ जाता है। मतलब जब हमारे पास ऐसे जब भी आ जाए, मतलब ये भुजा इसके समांतर, कोई भी भुजा किसी के समांतर दे दे तो क्या होता है? उसका संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह बी और सी है, बी सी किसके समांतर है? तो ये हमारे पास ये जो डबल लाइन है ये समांतर का चिन्ह है। तो ये किसके समांतर है? डी और ई के समांतर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ई। आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा, बस आपको थोड़ा सा बस वेट करना है, अभी आपको सब समझ में आने लगेगा। जिनको मैथ से एकदम डर लगता है उन लोगों को भी मैं बता दे रहा हूँ, उन लोगों को भी ये सवाल सब समझ में आने लगेगा। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, बस उस पल का जब मैं सवाल को कराऊँगा और मैं सवाल को इतने बेसिक से समझाऊंगा, आपको 100% है कि समझ में आने लगेगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो जाना चाहिए, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बी सी है। बी सी भुजा जो हमारे पास है, ये हमारे पास ये समांतर किसके है? डी ई के। तो डी ई के ये जो हमारे पास है ये समांतर का चिन्ह होता है। तो हमारे पास क्या हो गया? बी सी भुजा जो है समांतर है किसके? डी ई के समांतर है। डी ई के समांतर है। तो जब हमारे पास ये भुजा इसके समांतर है तो क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो भी बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारे पास है ए डी हमारे पास है, तो ये हो गया ए डी। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। ए डी बटा डी बी, तो ये हो जाएगा डी बी। डी बी बराबर होगा ए ई बराबर होगा ई सी। ये हमारे पास बराबर होता है। कब बराबर होता है? जब हमारे पास 2 भुजाएं समानुपाती हो। मतलब मान लेते हैं कि ये मतलब बी सी भुजा है वो डी ई के समानुपाती सहती
समांतर है, मान लेते हैं कि ये जो भुजा है इसके समांतर है, तो समांतर है तो हमारे पास क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। और संगत भुजा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बी डी बटा में डी बी, और ये हो जाएगा दूसरा हमारे पास होगा ए ई बटा में ई सी हो जाएगा। तो यही हमारे पास बराबर होता है। तो यही हमारे पास जो होता है ये हमारे पास थेल्स प्रमेय ये जो होता है, ये जो हमारे पास आया है निकल कर, यही हमारा क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है। तो हम इसी की मदद से हम सभी सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ए डी बटा बी डी बराबर होता है ए ई बटा ई सी के बराबर होता है। बस आपको इतना याद रखना है, और इसी को हम कहते हैं, जब ये हमारे पास दोनों बराबर होगा तो उसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो बस आपको थेल्स प्रमेय याद रखना है कि जब भी हमारे पास ऐसे त्रिभुज दे दे और उसका कोई भी दो भुजा समांतर दे दे, मतलब ये भुजा इसके समांतर है, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। संगत भुजा कौन कौन सी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये हमारे पास बराबर होता है। तो हम इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो हम पहले तो इस थेल्स प्रमेय को मिटा दे रहे हैं। थेल्स प्रमेय को हम मिटा दे रहे हैं। अब हमने मिटा दिया। अब देखिए, अब हम पहला नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है, आकृति 6.17 ये हमारे पास दिया है, आकृति दिया गया है ये, और पहला नंबर में दिया है, पहला और दूसरे में डी ई समांतर है बी सी है, मतलब समांतर है बी सी के, और पहले में ई सी और दूसरे में ए डी ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले को पहले हम नंबर देख रहे हैं, पहले नंबर में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो हमारे पास बी सी भुजा जो है ना, ये भुजा ये डी ई के समांतर है। जब हमारे पास समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, और थेल्स प्रमेय क्या होता है, वो होता है ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो हमारे पास ये भुजा जो समांतर है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो भुजा समांतर है, मतलब हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो हमारे पास पहला नंबर है, पहला में डी ई समांतर है बी सी के, मतलब ये पहले और दूसरे में ये दोनों भुजा अपने आप के समांतर है। तो हमारे पास जो समांतर है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास समांतर क्या है, बी सी समांतर है किसके, डी ई के, तो ये हो जाएगा डी ई के समांतर है। और ये जो होता है चिन्ह, ये समांतर का चिन्ह होता है। तो बी सी जो समांतर है किसके, डी ई के। अब समांतर है, तो जब हमारे पास समांतर है तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी, ए डी बटा क्या हो जाएगा, डी बी। तो ए डी बटा में डी बी हो जाएगा, डी बी हो गया। और ये बराबर किसके होता है, इस भुजा के। तो ए ई बटा में क्या हो जाएगा, ई सी, तो ये हो जाएगा ई सी। ये हमारे पास बराबर हो गया। अब हमारे पास देखिए, इसमें हमें मान दिया है और हमें कह रहे हैं कि पहले में हमें ई सी का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें ई और सी, मतलब इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास देखिए, ये जो हमारे पास है ए डी का मान कितना दे दिया गया है, तो 1.5 दे दिए गए, 1.5 सेमी, तो 1.5 सेमी हो गया। और बटा में डी बी का मान कितना दे दिया गया, डी बी का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया गया है, तो 3 हो गया। बराबर हमारे पास ए ई का मान कितना दे दिया गया है, 1 दे दिया गया, तो 1 हो गया। बटा हमारे पास ए सी ज्ञात करना है, तो ई सी ज्ञात करना है, तो ई सी ज्ञात हो गया, मतलब ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्रॉस गुणा करते रहें। क्रॉस जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसी का इसमें हम गुणा कर दे रहे हैं, तो यह हमारे पास इसी हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। आई इक्वल टू इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 3, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए
ये जो हमारे पास है ये गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा ई सी इजिकल टू 3 बटा में, ये जो हमारे पास गुणा में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 5 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो हम पॉइंट को जब भी हम हटाते हैं तो हमारे क्या होता है, यदि हम नीचे से पॉइंट को हटाएंगे, मतलब हमें इस पॉइंट को हटाना नहीं है, हटता नहीं है। पॉइंट क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर चला आता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी हम नीचे से किसी भी पॉइंट को और आगे बढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास 0.5 है, 0.5 है, यदि हम इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तब ये हमारे पास पॉइंट जो होगा या एक अंक घसक जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 15.000। तो ऐसे हम 15.00 लिखे हैं, तो इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। तो टोटल हमारे पास आ जाता है 15। तो उसी प्रकार यहाँ पर है कि हमारे पास 1.5 है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो नीचे हमारे पास 1.5 है, तो हम इस पॉइंट को हटाएंगे। जब हम इस पॉइंट को हटाते हैं, नीचे से जब पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 10 में का गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास ऊपर 10 का गुणा हो गया। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे करिएगा, जब भी आपको पॉइंट दे दे, मतलब मान लेते हैं कि ये 3/15 है, 15 है। अब इस पॉइंट को हटाना है तो आप क्या करिए, 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए और 10 से नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 10 से 30 हो जाएगा, और ये हमारे पास पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यही हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई सी बराबर, ये हमारे पास 10 दिया, कितना हो जाएगा 30, और बटा में क्या है 15 है, तो 15 हो गया। अब 15 का ना 15, और 15 दूना 30, तो ई सी का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। और ये हमसे ज्ञात करने के लिए कहा था, और ये हमारा ज्ञात हो गया। बस हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए, बस हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत ही आसानी तरीके से, और बस थेल्स प्रमेय लगा देना है और वहाँ से आंसर आपका मिल जाएगा। देखिए, मुझे इसमें कुछ भी नहीं कहा था। देखिए, पहला नंबर और दूसरा नंबर में जो डी ई समांतर है, जो भुजा जो है डी ई, वो भुजा जो समांतर है वो बी सी के, मतलब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो डी ई भुजा जो है, ये भुजा जो है वो समांतर किसके है, बी सी के, ये समांतर है। उसके बाद कह रहा है यदि समांतर है तो पहले में ए ई सी, पहले में ए सी, पहले में ई सी, ई सी, और दूसरे मतलब इसमें हमारे पास कौन सा कह रहा है, ए डी। तो ए डी ज्ञात कीजिए। तो पहले में हमें ए सी का है तो ए सी ज्ञात करेंगे, ई सी ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले तो हमें इसका हमारे पास जो मतलब समानुपात मतलब समांतर दिया था तो हमने लिख लिया, जो मतलब बी सी समांतर है डी सी के। यहाँ पे देखिए हमारे पास दे दिए गए डी ई समांतर है बी सी के, मतलब ये समांतर है इसके या ये समांतर है इसके, तो ये हो गया, मतलब दोनों समांतर है। तो इसको इधर इसको पहले लिख दिया है हमने, इसको बाद में लिख दिया है। इसको आप पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। उसके बाद थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय क्या होता है, ए डी बटा बी डी, मतलब बी डी या डी बी, और बी ई बटा में ई सी होता है। और ये हमने मान रख दिया और वहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा, और पहले नंबर में आपको कुछ भी सवाल समझने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में कर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं कोशिश करूँगा नए वीडियो बनाऊँगा, उसमें और मैं बेसिक लेवल से समझाऊँगा तो आपको समझ में आने लगेगा। और थोड़ा सा भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में कर मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम पहले के दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले का दूसरा नंबर सवाल हम आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यह हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास देखिए हमारे पास आकृति दिए थे, ये हमारे पास दिया है। इसमें हमें कह रहा है कि पहले और दूसरे में डी ई समांतर है बी सी के, मतलब हमें कह रहा है कि डी ई समांतर है बी सी के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी ई समांतर है बी सी के। देखिए हमें कह रहा था कि डी ई समांतर है बी सी के, तो डी ई ये जो भुजा है ये समांतर किसके है, इसके है, तो समांतर हो गया। क्लियर बात है। अब उसके बाद कह रहा है कि तो पहले में ए ई मतलब ई सी का मान ज्ञात कीजिए, तो ई सी का हो गया। और दूसरे में हमें कह रहा है कि ए डी मतलब ए डी ये जो हमारे पास है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, वो होता है AD बटा में BD बटा में BD, AD बटा में BD या DB, दोनों एक ही बात है। वो बराबर किसके होता है, AE बटा में EC, तो यह हो जाएगा EC। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास इसका मान हमारे पास दे दिया गया है, मतलब DB का मान दे दिया गया है, AE का मान दे दिया गया है, EC का मान दे दिया गया है। तो हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास AD का मान नहीं दिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा AD बटा में BD का मान हमारे पास कितना दे दिया गया है, 7.2 इक्वल टू, अब हमारे पास AE का मान है वो कितना दे दिया गया है, 1.8 दे दिया गया है। अब बटा में EC जो हमारे पास है उसका मान कितना दे दिया गया है, 5.4 दे दिया गया है। तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है, तो हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा AD बटा में 7.2 हो जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 18 हो जाएगा और ये हमारे पास 54 हो जाएगा। इसमें 10 से हम गुणा कर दिए। जब भी हम 10 से गुणा किए तो ये हमारे पास दशमलव हट गया। मतलब क्या हमने किया, देखिए यहाँ पर कैसे हमने किया। देखिए हमारे पास, देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट हमारे पास 0.8 है और बटा में क्या है, ये हमारे पास 5.4 है, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव को हटा देंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हम इस दशमलव को, ये दशमलव से दशमलव को हम काट सकते हैं, लेकिन आपको वैसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करिएगा, आप 10 से इसमें गुणा कर दीजिए और बटा में 10 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। तो इसमें हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 और इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 54। तो यह हमारे पास हो गया। तो हमने क्या किया, इसमें भी हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं और बटा में इसमें भी हम 10 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 18 बटा में 54। ये हमारे पास हो गया 18 का 18 तिया 54, 18 तिया 54 हो गया। अब ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया, AD बटा में 7.2 है तो 7.2 इक्वल टू 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का AD में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3A और D हो जाएगा। इतना हो गया इक्वल टू। अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास 7.2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3 है इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, या आप पहले दशमलव को ही हटा लीजिए उसके बाद भेजना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 और AD गुणे में AD। इस दशमलव को हम हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 7.2 है, दशमलव को हटाते हैं तो नीचे भी, ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से भाग कर देते हैं। तो हमारे हट गया। तो हमारे पास क्या आ गया 3 और AD इक्वल टू में क्या है, ये तो हमारे पास ऊपर हट जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 72 और नीचे 10 है तो ये हो जाएगा 10। ये जो हमारे पास गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास AD बराबर क्या आ जाएगा, 7.2 और बटा में 10 है तो 10 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा तो 3 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD बराबर, सॉरी यहाँ पर हमने पॉइंट को हटा ही दिया है, तो हमारे पास हो जाएगा 72 बटा में ये हो जाएगा 30, क्योंकि 10 दूना 30, 10 तिया 30 होता है, तो 10 तिया 30 हो गया। अब देखिए, अब हम इसको कटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 एकने 30 और 30 दूना 60, 30 दूना 60 और कितना बच रहा है, 60 10 70, 70 2 30 10 60 और 2, मतलब 12 बच रहा है। तो 12 बच रहा है तो ये हमारे पास पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 120 और 30 तिया 30 3 3 9 3 3 चौको 12, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू AD बराबर क्या आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। और यही हमारे पास AD का मान हो जाएगा। और ये हमारे पास AD का मान हो गया। और यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, मतलब हमसे कह रहा है कि त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं, ये हमारे पास इसका नाम दे दे रहे हैं P है, ये Q है और ये R है। R है कि भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। मतलब PQ है, इस पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि बिंदु है, इस पर E बिंदु स्थित है, और PR पर कोई बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु क्या है? F स्थित है। F स्थित है तो इसको हम मिला देते हैं, तो ये हमारे पास मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है, मतलब समांतर है QR के, मतलब ये जो भुजा है या इस भुजा के समांतर है, यही हमें इसमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो जब हमें ये भुजा इसके समांतर यदि हमें सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये भुजा है या इस भुजा के बराबर आना चाहिए। यदि बराबर है तो ये जो हमारे पास है ये भुजा, ये समांतर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो हम ये सिद्ध कर, मतलब ये हमें बराबर करने के लिए हमें मान भी इसमें दे दिए गए, तो हम मान को भी रख लेते हैं। तो हमारे पास PE हमारे पास कितने दे दिए गए? PE हमारे पास 3.9 सेमी दे दिए गए हैं। और उसके बाद EQ दे दिए गए हैं 3 सेमी, तो ये हो जाएगा 3 सेमी। उसके बाद PF हमारे पास कितने दे दिए गए हैं? 3.6 सेमी दे दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास FR कितने दे दिए गए हैं? वो दे दिए गए 2.4 सेमी। इतना हमारे पास दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजा को समांतर, मतलब समांतर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों भुजा और ये भुजा को बराबर लाएंगे। तो देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? EF समांतर है QR के, और ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यह कब सिद्ध कर पाएंगे? जब ये जो हमारे पास PQ भुजा जो है यह PR के बराबर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है? वो होता है PE बटा में EQ। तो ये हो जाएगा PE बटा में EQ, तो ये हो जाएगा EQ। ये हो गया। तब हमने ये भुजा ले लिए पहले, तो ये भुजा लेकर उसका मान निकाल ले रहे हैं। उसके बाद हम ये भुजा लेकर इसका मान निकाल लेंगे और देखेंगे कि दोनों भुजा का मान हमारे पास सेम आ रहा है कि नहीं। यदि सेम होगा तो ये भुजा दोनों समांतर होंगे, और नहीं सेम आएगा तो ये दोनों भुजा समांतर नहीं होंगे। तो हम PE हमारे पास कितने दे दिए गए? 3.9, और EQ हमारे पास दे दिए गए 3 दे दिए गए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो मतलब नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 3.39 हो जाएगा, और इसमें हमारे पास हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारे पास कट पिट कर कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 3 एकने 3, 3 त्रिका 9, और ये हमारे पास 3 एकने 3 0। तो हमारे पास आ जाएगा 13/10 आ जाएगा। 13/10 आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 10 एकने 10 और पॉइंट 0 10 30, मतलब 1.3 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास पूरा भुजा है वो 1.3 है। इतना हो गया। अब हम इस भुजा को निकालेंगे। तो इस भुजा को निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? PF बटा क्या हो जाएगा? FR हो गया। तब PF हमारे पास कितना दे दिए गए? 3.6 बटा में FR कितना दे दिए गए हैं? वो हमारे पास है 2.4 दे दिए गए। तो इसको हम हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 36 बटा में 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। तो इसको हम कटा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 तिया 36। तो हमारे पास आ गया 3/2 आ गया। इसमें हम करेंगे तो 2 एकने 2
और 2 पच्चे 10। तो ये हमारे पास दोनों मान हमारे पास बराबर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये जो भुजा है या इस भुजा के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जब बराबर नहीं आ रहा है तो ये भुजा इस भुजा के समांतर नहीं होगा। तो हमारे पास ये भुजा इस समांतर के इसके भुजा के समांतर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि पी एफ बटा ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ और एफ आर के बराबर नहीं है। अतः यहाँ पे लिख देंगे फिर से, अतः ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। जब ये जो हमारे पास यदि ये दोनों भुजा मतलब ये दो हमारे पास है, ये दोनों यदि बराबर आते हैं तब ये हमारे पास समांतर होता है। यदि हमारे पास ये नहीं आया है तो ये समांतर नहीं होगा। क्लियर बात है। तो ये हमारे पास आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम दूसरे नंबर सवाल को शुरू करते हैं, मतलब दूसरे का दूसरा नंबर सवाल। तो हम इसको तो मिटा दे रहे हैं, इसको कितना मिटा दे रहे हैं, और इस पूरे को मतलब इतना हमने मिटा दिया। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा नंबर में हमारे पास पी ई दे दिए गए हैं, मतलब ये भी हमारे पास, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब हमारे पास पी ई हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, वो हमारे पास दे दिए गए 4 सेमी, तो ये हो जाएगा 4 सेमी। उसके बाद क्यू ई हमारे पास दे दिए गए हैं 4.5 सेमी। उसके बाद पी एफ हमारे पास दे दिए गए हैं 8 सेमी। उसके बाद आर एफ हमारे पास कितना दे दिए गए हैं 9 सेमी, ये हमारे पास दे दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम तो निकालेंगे ये, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये निकालेंगे और देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास पी ई हमारे पास कितने दे दिए गए 4 दे दिए गए। उसके बाद ई क्यू हमारे पास दे दिए गए 4.5 दे दिए गए। तो ये हमारे पास कितना होगा, तो हम इस दशमलव का हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर भी 10 से गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 40 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 45। तो 45 हो गया। तो इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास कितना कटेगा, तो ये हमारे पास कटेगा, ये हमारे पास चाहे इतना ही रहने देते हैं, इसको हम कटाते नहीं हैं, इतना ही रहने देते हैं, लास्ट में भी देखा जाएगा आगे। अब हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पी एफ हमारे पास कितना दे दिए गए हैं 8 दे दिए गए हैं, बटा में एफ आर कितना दे दिए गए हैं, वो हमारे पास 9 दे दिए गए हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इतना आ गया। तो ये क्या, ये और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, इसको कटा भी देते हैं। 5 40 और 5 45, तो 8/9। तो आप देखिए ये दोनों हमारे पास आए बराबर आए हैं कि नहीं, तो बराबर है। तो ये जब हमारे पास बराबर है तो ये भी हमारे पास, ये जो भुजा होंगी वो समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूँकि पी ई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में एफ आर के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अतः जो हमारे पास ई और एफ भुजा जो है वो समांतर किसके हो जाएंगे, क्यू आर के समांतर होंगे। तो ये हमारे पास है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम इसका तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास दूसरे का ये तीसरा नंबर सवाल है। इसमें देखिए, इसमें हमें दे दिए गए पी क्यू, मतलब ये पी क्यू हमें दे दिए गए, कितना दे दिए गए 1.28 दे दिए गए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितना दे दिए गए हैं 1.28 दे दिए गए। तो 1.28 दे दिए गए सेमी, इतना हमें दे दिए गए हैं। और हमारे पास उसके बाद पी आर जो है, मतलब यहाँ से लेकर पी आर हमारे पास कितना दे दिए गए हैं 2.56 दे दिए गए, 2.56 दे दिए गए, इतना दे दिए गए। उसके बाद हमारे पास पी और ई हमारे पास कितना दे दिए गए 0.18, तो ये हमारे पास 0.18 दे दिए गए हैं।
उसके बाद पी एफ हमारे पास कितना दे दिया गया है, पी एफ ये हमारे पास हो जाएगा, तो हमारे पास 0.36 दे दिया गया है। इतना हमारे पास दे दिया गया है, तो हमें इसमें ये दोनों सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका मान अलग चाहिए, इनका मान अलग चाहिए, इसका मान अलग चाहिए, इसका मान हमें अलग अलग चाहिए। तो हम अलग मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसका मान निकालने के लिए हमें तो ये पूरा का मान हमें मालूम है और हमें इतना का मान मालूम है, तो हम इस पूरे में से यदि हम इतना मान घटा दें, मतलब इतना हम मान घटा दें तो हमारे पास इतना मान आ जाएगा। तो हम उसी प्रकार करेंगे। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो देखिए हमारे पास पूरा क्या है, हमारे पास पूरा है 1.28 है, 28 है, उसमें से इतना हम 0.18 घटा देंगे, मतलब 0.18 घटा देंगे तो हमारे पास इतने का मान आ जाएगा। तो हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका मान कितना आ गया, 1.1 आ गया। उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारे पास है 2.56, उसमें से माइनस हम क्या कर देंगे 0.36, तो ये हो जाएगा 0.36। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका कितना मान मिल गया, 2.2 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारे पास ये मान मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें समांतर करने के लिए, मतलब ये भुजा दोनों समांतर करने के लिए हमें इसका मान और इसका मान दोनों को बराबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पी हमारे पास कितने दे देंगे, 0.18 है, तो 18 बटा में ई क्यू 1.1 है, ये हमारे पास हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं। तो पी एफ हमारे पास कितना है, 0.36 बटा में एफ आर कितना है, वो है 2.2। तो अब हम इसको कटाएंगे, यदि हम 2 के पहाड़े से कटा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.18 और बटा में आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये भुजा और ये भुजा दोनों मतलब हमारे पास बराबर आ रहे हैं। तो जब बराबर आ रहे हैं तो ये दोनों समांतर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि पी ई बटा में ई क्यू बराबर है पी एफ बटा में एफ आर के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, समांतर है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद, और मुझे भी फुल सपोर्ट कर